Hello, welcome you all to Law Seekho. So, in this week, in our legal essays for judiciary and law exams series, we are going to discuss about when Parliament meets and session of Parliament. So, in this video, हम बहुत सी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, हमारा कैसा पार्लियामेंट्री कैलेंडर रहता है, क्या कोई कैलेंडर हमारे पास में है या नहीं है, डिफरेंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट कौन कौन से होते हैं, दूसरी जो अदर कंट्रीज है उसमें क्या क्या प्रोविजंस है सेशन ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटिंग, ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो हम आगे बढ़े. लॉ सीखो की ये कुछ कोर्सेस और पैकेजेस है. इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेस, जो कि जुडिशरी की एग्जामिनेशंस के लिए. तो अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये कोर्स एक बार लॉ सीखो की वेबसाइट पे जाके जरूर विजिट करिए. तो न्यूज में कैसे आया, जब भी हम कोई भी डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहले हम इससे डिस्कशन करते हैं कि हम इस टॉपिक को डिस्कस क्यों कर रहे हैं. तो दिस पर्टिकुलर ईयर हमारा पार्लियामेंट का विंटर सेशन नहीं होने वाला है. विंटर सेशन कैंसिल कर दिया गया है और उसके बाद में अभी जो नेक्स्ट सेशन होगा वो होगा बजट सेशन, जो कि जनवरी के एंड में शेड्यूल किया गया है. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आया कि क्यों ये पर्टिकुलर जो सेशन है विंटर सेशन क्यों कैंसिल किया गया. तो ये क्वेश्चन जब हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर प्रहलाद जोशी से पूछा तो ही रिप्लाइड, वेरियस पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स expressed their concern about the pandemic and opened of doing away with the winter session, appropriate to have budget session 2021 in January. तो यहाँ पर उन्होंने ये रीजन दिया कि जो वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज है उनका ये मानना है कि कोविड के चलते हुए अभी विंटर सेशन नहीं होना चाहिए और हमने सीधे बजट सेशन करना चाहिए, जो कि हम जनवरी के लास्ट वीक में रख सकते हैं. तो यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर एक इंसिडेंट अपने आप में बहुत कम बारी होता है कि कोई पर्टिकुलर सेशन पार्लियामेंट का कैंसिल हुआ हो. तो यहाँ पर बात आती है कि पार्लियामेंट्री जो सेशन है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या उनका इम्पोर्टेंस है. तो सबसे पहले तो ये है कि पार्लियामेंट का इम्पोर्टेंस, पार्लियामेंट्री सेशन का इम्पोर्टेंस इसलिए होता है क्योंकि उसी दौरान हमारी कंट्री में लॉ बनते हैं. तो लॉ मेकिंग सबसे पहला इसका इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि आपको पता है कि लेजिस्लेचर जो हमारी विधायिका है इसका काम होता है लॉ बनाना. तो लॉ तभी बन पाएगा तब आप यहाँ पर आपका सेशन चालू रहेगा. अगर आपका सेशन नहीं रहेगा तो लॉ मेकिंग का जो प्रोसेस है वो हमारी कंट्री में नहीं होगा. हाँ, ऑर्डिनेंस के फॉर्म में लॉ आ सकता है, लेकिन उसकी वैलिडिटी केवल 6 मंथ्स रहती है. उसके बाद में उस पर्टिकुलर लॉ को टेबल करना पड़ता है पार्लियामेंट में, और अगर वो पार्लियामेंट से पास नहीं होता हो तो उसकी वैलिडिटी वही खत्म हो जाती है. उसके बाद में ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है पार्लियामेंट्री सेशन क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग है उनको क्वेश्चन किया जाता है, उनकी स्क्रूटनी होती है. उसके साथ में जो नेशनल इश्यूज है उनका डेलिब्रेशन होता है, उनके ऊपर डिस्कशंस होता है. तो इसीलिए भी पार्लियामेंट्री सेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है. उसके साथ में यही शो करता है कि हमारी डेमोक्रेसी कैसे वर्क कर रही है. तो इसे हम की टू वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी का भी मान सकते हैं. तो चलिए बात अब आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है पार्लियामेंट्री सेशन के बारे में और व्हेन कैन पार्लियामेंट मीट. तो स्पेसिफिकली अगर हम देखें, द समनिंग ऑफ पार्लियामेंट इज स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 85 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. तो आर्टिकल 85 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बताता है कि पार्लियामेंट का सेशन कब होगा, पार्लियामेंट को कब समन किया जा सकता है. ये जो पर्टिकुलर प्रोविजन है ये हमने द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है. सो अर्लियर ये जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उस वक्त ये माना गया था कि 12 मंथ्स का एक पीरियड रहना चाहिए. मिनिमम जो मैक्सिमम पीरियड हो सकता है 2 सेशन के बीच में वो 12 मंथ्स का होगा. लेकिन हमारी कंट्री में जब फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ तो फर्स्ट अमेंडमेंट में इस टाइम को शॉर्टर करके 6 मंथ का कर दिया गया और ये कंपलसरी कर दिया कि पार्लियामेंट शुड मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक. सो डॉक्टर B.R. Ambedkar's drafting of the provision reduced the gap between session to 6 months and specified that parliament should meet at least twice a year. तो यहाँ पे बात आती है कि सेशन ऑफ पार्लियामेंट ये क्या आप कॉल कर सकते हैं या आप क्या कन्वीन कर सकते हैं. सो द पावर ऑफ कन्वीन
a session of parliament rest with the government। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का पावर रहेगा कि वो पार्लियामेंट को कब कॉल कर सकता है, कब कन्वीन कर सकता है, कब बुला सकता है सेशन के लिए। सो द डिसीजन इज टेकन बाय कैबिनेट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स की जो कैबिनेट कमिटी रहती है ये डिसाइड करती है। अगर अभी करंटली हम देखें हमारी कैबिनेट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, तो उसमें 9 कैबिनेट मिनिस्टर्स है। इनमें जो की पोर्टफोलियो वाले मिनिस्टर्स होते हैं इनको रखा जाता है। फॉर एग्जांपल फाइनेंस हो गए, हमारा होम मिनिस्ट्री हो गई, फॉरेन मिनिस्ट्री हो गई, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गए। तो ये पोर्टफोलियो होल्ड करने वाले मिनिस्टर्स इस पर्टिकुलर कमिटी में, कैबिनेट कमिटी में है। उसके अलावा देन द डिसीजन ऑफ कमिटी इज फॉर्मलाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो ये पर्टिकुलरली जो कमिटी का भी फैसला रहता है ये फॉर्मलाइज्ड किया जाता है प्रेसिडेंट के ऑर्डर के द्वारा। तो यहाँ पर इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट द MPs आर समन्ड टू मीट फॉर अ सेशन। सो अ जनरल स्कीम ऑफ सीटिंग वॉज रिकमेंडेड इन 1955। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमारे पास में कोई ऐसी पर्टिकुलर स्कीम नहीं है कि पार्लियामेंट कब मिलेगा, कितनी सीटिंग होनी चाहिए इसकी। तो ये एक कोशिश की गई थी 1955 में, वो इसको फॉर्मलाइज, पूरी स्कीम को फॉर्मलाइज करने की जनरल पर्पस कमेटी ने इस स्कीम को बनाया था। तो ये जो भी प्रपोजल था, इसका रिकमेंडेशन था, ये एक्सेप्ट कर लिया गया था दैट टाइम गवर्नमेंट ऑफ PM जवाहरलाल नेहरू, बट ये कभी इंप्लीमेंट हो ही नहीं पाया। तो 1955 में एक प्रपोजल आया था जो कि गवर्नमेंट से एक्सेप्ट हुआ, लेकिन ये पार्लियामेंट में टेबल नहीं किया गया, तो लॉ के फॉर्म में ये नहीं आ पाया। उसके बाद में बात आती है कि दैट वी डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड कैलेंडर, सो नो फिक्स्ड कैलेंडर, सो इंडिया डज नॉट हैव अ फिक्स्ड पार्लियामेंट्री कैलेंडर। सो बाय कन्वेंशन अगर हम समझे तो पार्लियामेंट जो है, हमारी जो संसद है, ये 3 सेशंस में, 3 सत्रों में मिलती है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होता है, सत्र होता है, और जो सबसे लॉन्गेस्ट भी होता है वो रहता है बजट सेशन। ये पर्टिकुलरली फरवरी के मंथ में होता है, और ये इसको ऐसा माना जाता है कि स्टार्टिंग ऑफ मंथ में, तो पर पर्टिकुलरली ये माना जाता है कि फरवरी में होता है, ये कभी कभी मार्च में भी हो जाता है। तो जनरली स्टार्ट ऑफ द ईयर में ये रहता है। उसके बाद में जुलाई टू अगस्त के बीच में 3 वीक लॉन्ग मॉनसून सेशन होता है, एंड एट लास्ट ईयर के एंड में नवंबर दिसंबर में 3 वीक्स लॉन्ग ही विंटर सेशन होता है। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि जब भी आपका पार्लियामेंट का सेशन होगा तो यहाँ पर जरूरत होती है कि 15 डेज का एडवांस नोटिस जो है वो सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलना चाहिए। तो यहाँ पर जो 15 डेज का एडवांस नोटिस है वो क्यों दिया जाता है, उसका एक रीजन ये है कि इस बीच जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से उनको ये टाइम मिल जाता है कि वो अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर कर पाए, गवर्नमेंट की क्या अकाउंटेबिलिटी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रिपेयर कर पाए, और दूसरी जितनी भी प्रिपरेशंस है हमारे लेजिस्लेटिव फंक्शन से रिलेटेड, वो सारा प्रिपरेशन हो सके। उसके बाद में बात ये आती है कि क्या पार्लियामेंट सेशन कभी मूव्ड, डिलेड या स्ट्रेच होता है। तो इसका आंसर है यस। ओवर द इयर्स गवर्नमेंट हैव शफल्ड अराउंड द डेट्स ऑफ सेशन टू एकोमोडेट पॉलिटिकल एंड लेजिस्लेटिव एक्सीजेंसीज। तो ये देखा गया है कि जैसे बजट सेशन का ही अगर हम एग्जांपल ले, तो पहले ये होता था कि ये फेब के लास्ट में, फरवरी मंथ के लास्ट में होता था, कभी कभी मार्च के स्टार्टिंग में होता था। लेकिन अब ये ट्रेंड आ गया है कि फेब के मिड में या स्टार्ट में किया जाता है, और अभी जो पर्टिकुलरली हमारा बजट सेशन है ये जनवरी के लास्ट वीक में होने वाला है। ऐसा अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से माना गया है। गवर्नमेंट की तरफ से इतना अभी तक रिप्लाई, पर ये फॉर्मलाइज अभी तक नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जैसी भी रिक्वायरमेंट रहती है, लेजिस्लेटिव एक्सीजेंसीज रहती है, अगर कुछ अर्जेंसी रहती है या कभी कोई इलेक्शंस वगैरह आ गए, तो इस पीरियड में ये देखने को मिलता है कि जो डेट ऑफ सेशंस है वो हम आगे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, या उसको कभी कभी कट शॉर्ट किया जाता है, डिले किया जाता है। ऑर्डिनेंसेस से रिलेटेड भी अगर कोई चीज रहती है तो वो हमको आज से 3-4 साल पहले जब एनिमी प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस आया था, उस पर्टिकुलर केस में हमको ये एग्जांपल देखने को मिला था जब पार्लियामेंट का सेशन डिले किया गया था। उसके अलावा फीवर हाउस सीटिंग्स, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि जो हाउस सीटिंग है, जो सेशंस है, इनका पीरियड ओवर द टाइम कम होते जा रहा है। तो यहाँ पर उसका एक रीजन हम ये मान सकते हैं कि पहले लोकसभा में कम से कम 120 डेज चला करता था, लेकिन अभी ये देखने को मिलता है कि ये करीब करीब 70 डेज चलता है। लास्ट डिकेट में हमको ये देखने को मिला था। तो फर्स्ट 2 डिकेट में करीब 120 डेज का सीटिंग होता था पर ईयर, लेकिन अभी 70 डेज का सीटिंग होता है
लास्ट डिकेड का ये ट्रेंड हो गया है पर ईयर। तो बात आती है कि ये जो सीटिंग है ये रिड्यूस क्यों हो रही है, तो उसके पीछे रीजन ये है कि अब स्टैंडिंग कमिटीज का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो कोई भी बिल लाने के पहले वो स्टैंडिंग कमेटी के पास जाता है, जो भी सब्जेक्ट मैटर है उससे रिलेटिंग जो स्टैंडिंग कमेटी बनी हुई है उनके पास में वो बिल पर्टिकुलर वो लॉ उनके पास में जाता है। तो यहाँ पर जो मेन डिबेट्स है वो अब स्टैंडिंग कमिटीज में देखने को मिलते हैं। तो अभी अगर आपको याद होगा तो पिछले 2-3 महीनों में हमको बहुत सारी ऐसे न्यूज सुनने को मिले स्टैंडिंग कमेटी की, स्टैंडिंग कमेटी के बीच में ही डिस्प्यूट्स हो रही है। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर एक फिनोमिना हमको देखने को मिला है, द डिबेट्स हैव एंकर्ड आउटसाइड द हाउस। तो ये जितने भी डिबेट्स हैं आजकल हमें स्टैंडिंग कमिटीज में देखने को मिलते हैं। उसके अलावा हाउएवर सेवरल कमिटीज हैव रिकमेंडेड दैट पार्लियामेंट शुड मीट फॉर एटलीस्ट 120 डेज इन अ ईयर। तो ये बहुत सी कमिटीज के द्वारा रिकमेंड किया गया है, बोला गया है कि एटलीस्ट जो हमारा पार्लियामेंट है उसको 120 डेज का सिटिंग होना चाहिए, क्योंकि जब भी सिटिंग होता है तो ये एक ओपन डिबेट जैसा होता है जिसमें कंप्लीट कंट्री देख सकती है, सुन सकती है कि उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स क्या बोल रहे हैं, कौन से कंसर्न के विषय कौन उठा रहा है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की पर्टिकुलरली बात कितना डिस्कशन हो रहा है। इसलिए जरूरी होता है कि पार्लियामेंट का सेशन हो, और एटलीस्ट जैसे हमने देखा कि स्टार्टिंग के जो दो डिकेड थे उसमें कम से कम 120 डेज की सिटिंग होती थी, तो वो अभी भी देखने को मिलनी चाहिए। ये रिकमेंडेशन किया है कई कमिटीज ने। उसके अलावा अगर हम दूसरी कंट्रीज का एग्जाम्पल देखें जिसमें हम यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा की बात कर सकते हैं, तो यहाँ पर इनका एक प्रॉपर फॉर्मुलाइज्ड कैलेंडर होता है। इनके लेजिस्लेटिव बिजनेस जो है उसका कंप्लीट प्रोग्राम कैसे चलेगा ये भी ऑलरेडी तय रहता है। तो यहाँ पे भी हम नंबर ऑफ सिटिंग्स देख लेते हैं। अगर यूनाइटेड किंगडम में देखें तो करीब करीब 150 डेज का सिटिंग होता है, यूनाइटेड स्टेट्स में 100 डेज का सिटिंग होता है, वही कनाडा में 135 डेज का सिटिंग होता है। तो जहां इंडिया में 70 डेज का सिटिंग्स होता है, यहाँ पर हमें कई ज्यादा इससे देखने को मिलता है। कई अगर हम पर्टिकुलर यूनाइटेड किंगडम में देखें तो ये इंडिया से डबल से ज्यादा यहाँ पर सिटिंग होता है। उसके अलावा बात ये है, इज इट गुड टू हैव पार्लियामेंट सेशन थ्रू आउट द ईयर। सो क्या ये अच्छा है कि जो पार्लियामेंट सेशन है, जैसे अगर हम अदर कंट्रीज में देखें, यूनाइटेड किंगडम, यूएस और कनाडा में देखें, तो यहाँ पर इनका थ्रू आउट द ईयर सेशन चलते रहता है कैलेंडर के हिसाब से। तो यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस है अगर हम थ्रू आउट हमारा पार्लियामेंट्री सेशन होता है। सबसे पहले, अनेबल डिटेल्ड प्लानिंग ऑफ लेजिस्लेटिव एंड पॉलिसी वर्क ऑल ईयर राउंड। सेकेंड, इट नेगेट्स द नीड ऑफ इनेक्टिंग ऑर्डिनेंसेस। तो कंप्लीट ईयर में अगर हम पर्टिकुलर एक फॉर्मलाइज कैलेंडर लाए जैसे अदर कंट्रीज में है, तो लेजिस्लेटिव वर्क जो है, जो पॉलिसी का वर्क है, ये कंप्लीट ईयर अराउंड हो सकता है। उसके अलावा हमको ऑर्डिनेंसेस लाने की जरूरत कम होगी। तो ऑर्डिनेंसेस को हमेशा ऐसा देखा जाता है कि ये गवर्नमेंट की विल से आया, ना कि कंप्लीट पार्लियामेंट की, क्योंकि पार्लियामेंट से जो बिल पास होता है उसमें सबका, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का, भले ही वो पोजीशन के गवर्नमेंट के हो या अपोजिशन के हो या वो कौन सी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, उनकी बात सुनी जाती है। लेकिन ऑर्डिनेंसेस में ऐसा नहीं होता है, गवर्नमेंट अपनी कैबिनेट से ही अप्रूव करके उस पर्टिकुलर लॉ को पास कर देती है, तो ऑर्डिनेंसेस लाने की जरूरत नहीं मिल पड़ेगी। उसके अलावा थर्ड, इट अनेबल्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग बाय पार्लियामेंट थ्रू आउट द ईयर। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी, जो जवाबदेही है, वो भी बढ़ने में मदद मिलेगी। इसीलिए भी जरूरी है कि सेशन जो है वो थ्रू आउट द ईयर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका क्या ओपिनियन है, क्या हमारी कंट्री में जो 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के, क्या वही ठीक है, या हमको जो अदर कंट्रीज है, यूएस, यूके और कनाडा जैसी कंट्रीज के एग्जांपल्स लेकर थ्रू आउट द ईयर हमको फंक्शन करना चाहिए। पर्टिकुलरली अभी जो हमारा विंटर सेशन है वो कैंसिल कर दिया गया है, तो उस पर आपका पर्टिकुलर क्या ओपिनियन हो। जो भी आपका ओपिनियन हो, लेट्स हैव अ डिस्कशन। आप कमेंट में आपका ओपिनियन लिखिए। इसके अलावा अगर आपको कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे डिस्कशन चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा इफ यू वांट एनी डिटेल रिगार्डिंग आवर कोर्सेज, प्लीज डू विजिट आवर वेबसाइट www.lawsikho.com। Thank you so much for listening me. Stay tuned to Law Sikho.